To execute the project, you have to go to this PC. In that C drive, in C drive, I've kept the project inside a folder called as project. ओपन करके यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नेम दैट इज ब्लॉकचेन सर्टिफिकेट ओपन करना एंड यहाँ पे एक फाइल रहता है सर्वर डॉट बी आई टी डबल क्लिक करो डबल क्लिक करते ही अपने आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होकर ब्राउजर के अंदर ओपन होता है to start any project in this case first you have to register yourself as a user in this and the second option is you can register log in as a administrator तो पहले एडमिनिस्ट्रेटर बोल के लॉग इन होना बोले तो क्लिक ऑन एडमिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और पासवर्ड देना सो एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम एडमिन है पासवर्ड इज एडमिन 123 यू कैन सी दैट पासवर्ड दिया एडमिन 123 लॉगिन एज एडमिन बोल के बोलो अगर करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड दिया था एडमिन एक्सेस ग्रांटेड बोल के बोलता है फिर से क्लिक करो नाउ यू लॉगिन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर तो लॉगिन में एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हमारे को क्या है बोले तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशू हुआ सो रहता है वो सर्टिफिकेट को यहाँ पे पहले अपलोड करना चाहिए तो अपलोड करना है तो एज यू कैन सी यू कैन अपलोड ओनली पीडीएफ फॉर द इमेज फाइल्स इन दिस इमेज फाइल्स है तो कौन से इमेजेस फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं उसका एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लिक ऑन ब्राउजर ब्राउजर बोल के इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं नहीं तो आप कोई डॉक्यूमेंट भी दैट इज पीडीएफ फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं सो आई सेलेक्ट ऑन पीडीएफ फाइल तो पीडीएफ फाइल अपलोड किया तो उसको ब्लॉकचेन में वो एनक्रिप्ट हो गया दिस इज अ ब्लॉकचेन की दैट इज जनरेटेड तो दिस इज ऑथेंटिकेशन की मतलब कोई भी आपका प्रोजेक्ट को वेरीफाई करना चाहता है he can verify using this particular key in this case तो इसको हम स्टोर कर लेते हैं स्टोर करके we will click on the add to blockchain तो add to blockchain बोले तो it will register that particular key in the application तो application में वो कहीं पे नीचे कहीं तो चला जाएगा it will be somewhere down in this case नहीं तो ऑर्डर के हिसाब से it will be stored I think this is the blockchain वो डेट के हिसाब से भी आप जान सकते हैं that is इतने सारे ब्लॉकचेन्स है सो यू कैन सी हियर 5 आज अपलोड करे सो 1047 को तो दैट इज अ की दैट इज जनरेटेड इन दिस केस इसका वो एक्सेल CSV फाइल में ये इसका डेटा बैकअप भी ले सकता है इतना कर दिया तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम हो गया यहाँ पे तो होने के बाद यू कैन क्लिक ऑन लॉग आउट इन दिस एडमिनिस्ट्रेटर के बाहर आता है नथिंग इज आपके पास भी वो सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड उसके अंदर भी you should have the login option in this तो login करना है बोले तो first he has to register in this case तो register बोल के क्लिक करो and he will enter all the data से अभी मैं रजिस्टर करता हूँ से in the name of मुस्कान से email ID muskan@gmail.com कुछ random मोबाइल नंबर उसके बाद पासवर्ड muskan I'll keep the same password in this case तो you can see मुस्कान आप नेक्स्ट टाइम कोई और नाम पे रजिस्टर करो क्लिक ऑन रजिस्टर तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली प्लीज लॉगिन तो लॉगिन बोलने के बाद यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करेगा लॉगिन करके वट एवर द मोबाइल नंबर यू हैव एंटर्ड देयर एंड पासवर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा इफ यू डोंट वांट टू सी द पासवर्ड यू कैन हाइड इट क्लिक ऑन लॉगिन इन दिस तो वेलकम मुस्कान मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड करेक्ट है लॉगिन करते हैं लॉगिन करने के बाद यू हैव टू वेज हाउ यू कैन ऑथेंटिकेट योर सर्टिफिकेट फर्स्ट थिंग है आप डायरेक्टली यहाँ पे वो की जो वहाँ पे दिया था मैं कॉपी करता हूँ वेरीफाइड ब्लॉकचेन बोल के बोलता हूँ बोलने के बाद इट सेज सर्टिफिकेट वेरीफाइड एज ब्लॉकचेन मतलब ये ब्लॉकचेन में एनक्रिप्टेड है एंड ये की हमारा जनरेट हुआ है ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस में है बोल के इट इज कंफर्मिंग दैट अभी नेक्स्ट मैं अगर मेरे पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट ऑथेंटिक है कि नहीं चेक करना है सो फॉर दैट मैं क्या करता हूँ आई विल क्लिक ऑन द ब्राउज फाइल पे क्लिक करके सेम फाइल विच आई हैड अपलोडेड फर्स्ट टाइम मतलब ACTTLS बोल के फाइल था वो फाइल को मैं सेलेक्ट करके ओपन बोल के क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद वट एवर द की आई गॉट हियर वो की और ये की दोनों सेम होना चाहिए तो फर्स्ट स्टार्टिंग में आप कंपेयर करो AA4C2 AA4C2 यहाँ पे भी E16C E16CF तो दोनों सेम है इसका मतलब ये है कि जो मैंने फाइल अपलोड किया था वो फाइल और इसका की दोनों मैच हो रहा है ओके अभी नेक्स्ट सपोज मैं कोई और मॉडिफाइड सर्टिफिकेट डालता हूँ
उसका जो की जनरेट होता है और मेरा की जो जनरेटेड है दोनों अलग अलग है, मतलब दैट इज नॉट द सेम ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो वो वेरिफिकेशन यहाँ पे होके इट विल चेक वेदर द सर्टिफिकेट इज वैलिड और नॉट इन दिस केस। इतना वेरीफाई होने के बाद आई गेट अश्योरेंस दैट द की जनरेटेड फॉर द हैश, वो जो सर्टिफिकेट अपलोड किए थे उसका और इसका दोनों सेम फॉर्मेट है बोल के मालूम होता है। इतना करके यू कैन क्लिक ऑन लॉग आउट ऑफ दिस। जो भी सर्टिफिकेट्स जो आउटसाइडर्स है वो लोग चेक करना चाहते हैं तो दे कैन गो फॉर व्यू ब्लॉकचेन। तो व्यू ब्लॉकचेन में आपका पूरा यहाँ पे ब्लॉकचेन में जो अपलोड हुए हैं सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहता है। सो नाउ यू कैन सी आज का जो ब्लॉक वेरिफिकेशन किए थे दैट ब्लॉक वेरिफिकेशन इज हियर। मतलब आउटसाइडर्स कैन आल्सो वेरीफाई कि आपका जो ये की है जो मैं जनरेट किया था दोनों की सेम है। सो दैट कैन बी अ वन मोर कंफर्मेशन इफ दे डोंट वांट टू लॉग इन एंड वेरीफाई कि ये ब्लॉकचेन में है कि नहीं चेक करना है बोले तो दे कैन वेरीफाई थ्रू दिस पर्टिकुलर की इन दिस केस। तो ये हिसाब से वी कैन अश्योर दैट whatever the application that was whatever the file that was generated is valid file in this case। कैसे कंफर्म किए थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्लॉकचेन एल्गोरिथम इन दिस केस। तो ब्लॉकचेन एल्गोरिथम क्या करता है, आपका फाइल का साइज कुछ भी हो इट विल convert it into a equal length format। that is what the specialty of the blockchain is। और वो क्या करता है, एक सर्टिफिकेट जो जनरेट हुआ है उसका नेक्स्ट सीक्वेंस विल बी जनरेटेड इन दिस। नेक्स्ट सीक्वेंस मतलब इट विल बी अ कनेक्टेड सीक्वेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड सीक्वेंस में ये जनरेट हमारा अभी फाइल का हो गया, इससे पहले कौन सा फाइल हुआ था उसका की यहाँ पे रहता है। सो यू कैन सी दिस इज अ की ऑफ अनदर फाइल इन दिस। ये फाइल और वो फाइल को देयर विल बी अ कनेक्टिविटी बिटवीन द फाइल्स। तो इससे क्या होता है, एक चेन ऑफ एन्क्रिप्शन जनरेट होता है, उसके लिए हम बोलते हैं इसको ब्लॉकचेन बोल के बोलते हैं। ठीक है, इतना बता के एक्सप्लेन करना।